ये विषय है, इसमें जो टेनेंसी एक्ट नया आया है उसमें कुछ प्रोविजंस होते थे हमारे पास। जब जो राइट्स होते थे टेनेंट और उसके लैंडलॉर्ड के, उनको एडजुडिकेट किया जाता था सिविल कोर्ट में। वो सारी पावर जो है वो एसडीएम और वो एग्जीक्यूटिव के पास चली गई है। तो जो जुडिशल जो पावर्स थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसका बेस था सेपरेशन ऑफ पावर पे। पर अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जितनी भी पावर है जुडिशरी की, स्लोली गवर्नमेंट जो है उसको एसर्प कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी एसडीएम या डीसी कोई यहाँ पे कलेक्टर आते हैं, वो उन डिपार्टमेंट से, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से आता है, कोई एक्साइज डिपार्टमेंट से आता है, कोई किसी डिपार्टमेंट पे आता है, तो उनको बेसिक लीगल नॉलेज भी कम होता है। तो अल्टीमेटली जो फ़र्क पड़ेगा वो लिटिगेंट के ऊपर पड़ेगा। और हम देखते हैं, मेरी भी 30 साल वकालत होगी, जैसे ही रेवेन्यू के पास जो हमारे वकील जाते हैं, वहाँ पे वैसे भी काम नहीं हो रहा है। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि हम विकास में चल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा स्कीमें हैं कि जहाँ पे हमारे बुकला साहिबान जाते हैं तो बोलते हैं जी डीसी साहब इस मीटिंग में गए हैं, डीसी साहब दौरे पे गए हैं, एडिशनल डीसी साहब कहीं और मीटिंग में हैं। तो कोर्ट्स वहाँ पे रेगुलर कभी नहीं चलती। जब भी किसी का कोई डिस्प्यूट होता था, वो अगर वो कोर्ट में आता था तो सिविल कोर्ट उसके राइट्स को डिसाइड करती थी और लायबिलिटी भी डिसाइड करती थी। वो पावर कोर्ट से ले लेना वो एक डिक्टेटरशिप मानी जाएगी। और गवर्नमेंट को हम इस स्ट्राइक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों से वो रिफ्रेन करें। हम जम्मू बार ने जो कॉल की थी स्ट्राइक, हमें भी उन्होंने कॉल किया था, इसलिए हमने उनकी साथ मिलके इसके स्ट्राइक को आज रखा है। और हमारी स्ट्राइक आज बिल्कुल कामयाब रही। कोई वकील अंदर नहीं गए हैं, इवन टाइपिस्ट ने भी काम सस्पेंड रखा था, स्टाफ रोस्ट ने भी काम सस्पेंड रखा था। दूसरी बात ये कि जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, ही सबऑर्डिनेटेड टू गवर्नमेंट। हमने कठुआ में ही हिस्ट्री देखी है, हमने कठुआ में हिस्ट्री देखी है कुछ सालों में कि जिसकी डिसमेंटलिंग भी हुई है वो भी टारगेटिंग थी। कल को किसी का अगर राइट वायलेट होगा तो अगर वो एग्जीक्यूटिव अफसर के पास जाता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है। और हमारे जो जुडिशल अफसर होता है उसकी सोच में और उसकी सोच में फ़र्क होता है। और जुडिशल अफसर कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होते गवर्नमेंट के। तो उसमें हमने देखा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा है जब जो पावरें हमने इनको दी हैं। और मेरा तो मानना ये है कि जिस हिसाब से काम बढ़ा है, जिस हिसाब से उनका वर्कलोड है, हमारे जो एसडीएम है, डीसी हैं, एडिशनल डीसी वगैरह हैं, इनकी जो गवर्नमेंट स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ही सारा काम निकल जाता है। तो इस जो वर्कलोड को देखते हुए मैं तो बोलता हूँ हर चीज़ के लिए एक जुडिशल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और उनके जुडिशल मेंबर होने चाहिए। ये उल्टा करने की यहाँ से पावर ले जाके एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं, जिससे किसी भी ना तो जनता का फ़ायदा होगा ना वकीलों का। हमारे वकील जाते हैं वहाँ पे लाइन में खड़े हैं, डीसी साहब आएंगे, पेशी है, 3 बजे आएंगे, वो खड़ा रहेगा। डीसी साहब आज नहीं आए, वो वापस आएगा। तो इन केसों में यही होगा, बाद में भी जनता भी सफ़र करेगी, हम तो सफ़र करेंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर था, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो इनको इंटरमिंगल मत करें। इससे क्या होगा, अगर हम नहीं रहेंगे ये भी नहीं रहेंगे। जुडिशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो एनक्रोचमेंट हो रही है, ये बहुत दुखद विषय है और गवर्नमेंट को इससे दूर रहना चाहिए इन मसलों से। और इस स्ट्राइक के साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज सारे जम्मू प्रोविंस में स्ट्राइक थी। हमारे सारे वकील, जितनी भी बार एसोसिएशन है जम्मू प्रोविंस की, उन सब ने वर्क सस्पेंड रखा था और उनके साथ हमने भी वर्क सस्पेंड रखा था। हम उनके साथ हैं। हमारी जो पेरेंटल बार जम्मू बार है, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है 10 दिन का, तो हम भी उनके साथ गवर्नमेंट को आज ये अल्टीमेटम देते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर इस एक्ट में जो भी एम्बिग्विटीज़ आई हैं, जिससे आपने जुडिशल पावर छीनी है, तो उसको रेस्टोर किया जाए। अदरवाइज स्ट्राइक को हम आगे वाली नीति जो है 10 दिन के बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो जनता परेशान होगी तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जनता की परेशानी के लिए ऑलवेज गवर्नमेंट जिम्मेवार होती है। पर आजकल कुछ मीडिया जो यूट्यूबर हो गए सो कॉल्ड, वो बैठ जाते हैं जी कोर्टों में लोड बहुत ज़्यादा है, या कोर्टों में छुट्टियाँ ही क्यों होती हैं। ये वो जो है सब स्पॉन्सर्ड होते हैं। जनता जो भी प्रॉब्लम
जनता को आती है, ड्यू टू एग्जीक्यूटिव आती है, क्योंकि ये अपने काम को सही नहीं करते। इन्हीं की वजह से हम हमेशा 80 सेक्शन CPC होती थी, उसका नोटिस देते थे गवर्नमेंट को कि भाई इनकी बात सुनी जाए, सो दैट कि इनको कोर्ट में ना आना पड़े। आज तक मैंने अपनी पूरी वकालत में ये नहीं देखा कि सेक्शन 80 से किसी काम हुआ है। तो जितनी लिटिगेशन है आज हिंदुस्तान में वो अगेंस्ट गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट अपना काम नहीं करेगी तो अब वो जुडिशरी को ब्लेम करने का भी उनका कोई राइट नहीं बनता, और मॉरली भी उनको इस चीज़ से बचना चाहिए कि कोर्टों को क्रिटिसाइज किया जाए, वकीलों को क्रिटिसाइज किया जाए। वो अपना काम करते नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या है, उसको अगर एक पॉलिटिकल बंदे का फ़ोन आ जाएगा तो किसी के घर को भी खाली करवा देगा वो। पर कोर्ट में ऐसे नहीं होता। कोर्ट में राइट एंड लाइबिलिटी जो है प्रॉपर्ली एडजुडिकेट होती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, जो कि एग्जीक्यूटिव में कभी भी नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं है। तो आगे ये स्ट्राइक अब आगे कंटिन्यू रहेगी? मैंने आपको बताया कि जम्मू बार की साथ मिलकर हमने स्ट्राइक की है। अब हमारे जो रिस्पेक्टेड बार प्रेसिडेंट है जम्मू के, कोतवाल साहब, उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को, और उस 10 दिन के अल्टीमेटम के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो उसके बाद हम उनके साथ ही ये डिसाइड करेंगे, और आगे जो है जो भी वो कोर्स लेंगे हम उनके साथ हैं। जनता के लिए क्या संदेश रहेगा फिर आपका? जनता के लिए संदेश ये है कि जनता को भी आगे आना चाहिए इन मसलों में। जब हमारे इस ऑर्गन में एनक्रोचमेंट होती है, अल्टीमेटली जनता ही सफ़र करती है। एडवोकेट्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपना काम है, वो करेंगे। अगर उनकी कोर्टें चली जाएंगी तो इनको लगता है कि काम ख़त्म हो जाएगा, वकीलों का काम ख़त्म करना। मीन कि इस वक्त गवर्नमेंट का यही है कि इस ऑर्गन को ख़त्म करो जो आपको चेक कर रही है, और जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसका जो इस्तेमाल है सारा इसी पे हो रहा है कि जुडिशरी को ख़त्म करो, सो दैट कि कोई चेक एंड बैलेंस रहे ही नहीं इस मुल्क में। तो इससे इनको बचना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास से जब इनका कन्फ्रंटेशन होगी तो कोई अच्छा से वो नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं जाएगा सोसाइटी में। और सोसाइटी को भी सोचना चाहिए कि जो एडवोकेट जब भी कोई स्ट्राइक करते हैं तो उनके भी बेनिफिट में होता है। वो एडवोकेट अपनी राइट के लिए नहीं लड़ता, वो हमेशा किसी के भी राइट के लिए गवर्नमेंट से और किसी से भी लड़ने के लिए तैयार होता है। एडवोकेट का कोई अपना पर्सनल कॉज नहीं होता है, वो किसी के राइट के लिए लड़ रहा होता है। जब हमें लगता है कि उनके राइट और ज़्यादा वायलेट होंगे तो हम उन चीज़ों को एजिटेट करते हैं हमेशा, और आज भी हमने वही एजिटेट किया है कि इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का लिए एक लेम एक्सक्यूज़ लेके आएगी कि हम जी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए ये भी हो सकता है बीट कांस्टेबल इनके साथ होते हैं। आप कोई एक साइबर सेल क्रिएट कर दो डिस्ट्रिक्ट में, जो भी किराए पे अपना मकान देता है वो वहाँ पे जाके अपनी रेंट डीड जो है उसको ऑनलाइन लोड करेगा, और उससे पूरे डॉक्यूमेंट, और वो अंडर सर्विलांस आएगा। जो भी इन्होंने इंक्वायरी करनी है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है चाहे वो टेनेंट है, उससे हो जाती है वो। जैसे हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो NCRB एक ब्यूरो है, जिसमें कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसमें वो फीड हुआ होता है, आपकी RC देखेंगे पता लग जाएगा गाड़ी चोरी की है। ऐसे जो है इसका जो डेटाबेस है, अगर इन्होंने तैयारी करना है तो उसके और भी मेथड है, पर जुडिशियल पावर को अब खींच लेना वो टोटली कंडेमनेबल है, और उसको हम स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, और इस स्ट्राइक को हम कंटिन्यू करेंगे। 10 दिन के बाद जो भी जम्मू बार डिसाइड करती है उनके साथ ये सारा कुछ होगा।